हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बनाई है न्यू डिजाइन की धोती ड्रेस। तो ये वाली ड्रेस हमने 10 से 11 नंबर के लिए लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। तो इस ड्रेस को हमने एक सैटिन का कपड़ा लिया था, उससे वाली ड्रेस बनाई है और गोल्डन लेस लगाई है। बस इन दो चीज़ों से ये प्यारी सी ड्रेस बनके रेडी हुई है। तो इस तरीके से आप भी अपने लड्डू गोपाल के लिए जन्माष्टमी स्पेशल धोती वाली ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए इस ड्रेस को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सैटिन का कपड़ा लिया है और अब हम इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो पट्टी की चौड़ाई है वो 5.5 इंच ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे 21 इंच ली है। उसके बाद कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े को बराबर कर लेना है इस तरीके से। और कपड़े को बराबर करने के बाद अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 इंच पे चौक से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 5-5 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरीके से निशान लगाने के बाद यहाँ पे लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। ओपन करने के बाद दोनों पार्ट को इस तरीके से अलग करेंगे। अलग करने के बाद यहाँ पे अब दोनों पार्ट में इसकी किनारी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे दोनों पार्ट में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे स्टेप बाय स्टेप ये वाली ड्रेस बनाना सीख पाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके की कई सारी ड्रेसेस हमने अपने चैनल पे बना के अपलोड कर रखी हैं, आप लोग वहाँ भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पट्टियों में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे गोल्डन वाली लेस लगाएंगे। तो यहाँ पे लेस हम ये गोल्डन वाली यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे किनारे पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सैटिन का कपड़ा है, लेस है, ये जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज करते हैं वो हमने नीचे टैग कर दिया है। आप लोग वहां से जाके बाई कर सकते हैं। अगर आप लोग इसी कपड़े से बनाना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे टैग कर दिया है, उस पर जाके आप लोग डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। और लेस का भी लिंक हमने नीचे टैग कर दिया है, वहां से आप लोग बाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने दोनों पट्टियों में लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग कर देंगे कट करके। फिर यहाँ पे दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब उसके बाद हम इनके पार्ट में इस तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे या चुन्नट जिनको बोलते हैं, इस तरीके से चुन्नट बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरीके से प्लेट्स डाल के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको भी कंप्लीट करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों पार्ट में हमने इसमें चुन्नट डाल के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे दोनों पार्ट को हम आपस में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट रख के और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी दूर तक सिलाई लगानी है, ऊपर पूरे पार्ट तक सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से घुमाते हुए फिर से बाहर की तरफ निकालेंगे।
तो यहाँ पे दोनों पार्ट आपस में अटैच हो गए हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे और इसका मेजरमेंट ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई हमने 1.5 इंच 3.5 इंच ली है और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ पे 30 इंच ली है। उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी किनारी में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से दोनों किनारी में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से ऊपर की तरफ सीधी कर लेंगे और इस तरीके से सीधी करने के बाद अब यहाँ पे जो खुला वाला पार्ट है उसको भी सिलाई लगा के बंद कर देना है। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। फिर उसके बाद अब हम ये गोल्डन वाली लेस इसके ऊपर भी लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस को इस तरीके से इस साइड से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेस लगा के हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद अब हम यहाँ पे पट्टी में भी इसी तरीके से छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरीके से प्लेट्स बना के पट्टी को कंप्लीट कर लेनी है। तो चलिए यहाँ पे पट्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने पट्टी को कर लिया कंप्लीट। उसके बाद अब हम यहाँ पे धोती की जो कमर है उसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे धोती की कमर जो है रेडी वो 8.5 इंच है और ये जो पट्टी रेडी है उसकी जो कमर है वो भी 8.5 इंच है। तो उसके बाद अब हम पट्टी को धोती के ऊपर रख के इस तरीके से अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से पट्टी को अटैच कर लिया है। उसके बाद अब हम लगाएंगे नेफा पट्टी। तो चलिए यहाँ पे नेफा पट्टी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पतली सी पट्टी कट करके ली हुई है। उसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे धोती के उल्टी साइड से नेफा पट्टी को रखते हुए और पट्टी को बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कर लेते हैं कंप्लीट। इस तरीके से यहाँ पे एक तरफ नेफा पट्टी लग के कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम गोल्डन डोरी लेंगे, उसमें हम लटकन तैयार करेंगे। तो हमने रेडीमेड डोरी ली है और लटकन यहाँ पे खुद से तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने ट्रायंगल शेप में कपड़े को कट किया है। उसके बाद डोरी को इस तरीके से बीच में रखेंगे और बीच में रखते हुए इस तरीके से इसके कॉर्नर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लटकन तैयार कर लेते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लटकन बन के हो चुके हैं रेडी। तो लटकन रेडी होने के बाद अब यहाँ पे डोरी को इस तरीके से नेफा पट्टी के बीच में रखते हुए और पट्टी को ऊपर की तरफ पलटते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे नेफा पट्टी लग के रेडी हो चुकी है। धोती बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। तो चोली के लिए यहाँ पे सबसे पहले पतली सी पट्टी कट की हुई है, इसका मेजरमेंट ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेजरमेंट लेके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसकी लंबाई यहाँ पे 16.5 इंच ली है। और उसके बाद यहाँ पे पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे सिलाई लगाएंगे।
तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कर लेते हैं कंप्लीट। तो इस तरीके से यहाँ पे चोली में सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे अब हम सीधी पट्टी को सीधी करेंगे। तो यहाँ पे पेचकस की हेल्प से पट्टी को इस तरीके से सीधी करेंगे। तो चलिए यहाँ पे पट्टी कर ली है सीधी। उसके बाद अब हम इस पे लेस लगाएंगे। तो ये गोल्डन वाली लेस लेंगे और इस पे किनारे पे रख के इस तरीके से लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेस लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद पट्टी को बीच से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे सिलाई। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कर लेते हैं कंप्लीट। यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ऊपर की साइड थोड़ी सी खुली छोड़ देना है। उसके बाद वापस से फिर से सिलाई को लगाते हुए धागे को कट करना है। उसके बाद यहाँ पे चोली कंप्लीट हो चुकी है। चोली को कंप्लीट करने के बाद अब हम चोली को धोती में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से धोती के बीच सेंटर में चोली को रखते हुए चोली को अटैच करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चोली को अटैच कर लेते हैं धोती में। तो इस तरीके से धोती में चोली को अटैच कर ली है। उसके बाद यहाँ पे चोली को ऊपर की तरफ निकालते हुए धोती को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पीछे की साइड जो खुली है उसको भी इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ी दूर पे सिलाई लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। उसके बाद यहाँ पे धोती को इस तरीके से सीधी करेंगे। सीधी करने के बाद यहाँ पे धोती बनके कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे पीछे की जो डोरी है उसमें इस तरीके से नॉट लगाएंगे अच्छे से। नॉट लगाने के बाद यहाँ पे धोती वाली ड्रेस बनके हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पे अगर इस तरीके की धोती वाली ड्रेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी सामान हमने इस ड्रेस में यूज किया है वो हमने नीचे टैग कर दिया है। आप लोग वहाँ पे उस लिंक से जाके परचेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से धोती ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को कैसी लगी? आप आशा करते हैं आप लोगों को ये वाली ड्रेस पसंद आई होगी। तो चलिए तब तक के लिए सभी को बाय बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।